हेलो, सुप्रभात, नमस्कार। आप सबका स्वागत करते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं गणतंत्र दिवस पर लेके कुछ मजेदार टिप्स को लेकर। तो सबसे पहले आप सभी क्षेत्रवासियों, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं और नमन उन वीर शहीदों को जिनकी वजह से आज हमें आज़ादी मिली है और जिनके त्याग और बलिदान की वजह से आज हमें एक प्यारा सा सुंदर संविधान मिला है। तो आज इन सारे टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे इसका इतिहास क्या है तथा इनके मनाने का कारण क्या है। इन सारी चीज़ों को हम और आप समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कुछ पीछे का इतिहास। देखिए, अभी हम कुछ कुछ दिन पहले ही हमने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव को समाप्त किया है। और इस 75वें अमृत महोत्सव को जो 15 अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा एक ऐलान किया गया था कि हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, तो उसको हम लोग ने सेलिब्रेट किया है। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गणतंत्र दिवस को। आज हमारा 74वां गणतंत्र दिवस है, जो 26 जनवरी 2023। तो आज हम शुरू करते हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए मित्र, गणतंत्र का मतलब होता है, गणतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक गण और दूसरा तंत्र। गण मतलब जनता और तंत्र मतलब राज्य। तो गणतंत्र का मतलब हुआ जनता का राज्य। मतलब कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जनता के ऊपर राज करेगा, यही हमारा गणतंत्र है। गणतंत्र को हम दूसरे भाषा में लोकतंत्र भी कह सकते हैं। हमारा देश विविधताओं का देश है। अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं और इसी अनेकता में ही हमारी एकता है। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस। देखिए, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है समझते हैं। देखिए, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार प्राप्त हुए थे। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार प्राप्त हुए थे। देखिए, जैसे मौलिक अधिकार मतलब कि जो आपको राइट्स मिले, जो अधिकार मिले हैं। जैसे आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आप आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता और आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनुच्छेद 21 क में दिया गया है कि आप उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो भारत सरकार की योजना के अंतर्गत चलती आ रही है। ऐसे सारे राइट से आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी तो उससे पहले उसको बताना पड़ेगा कि किस कारण आपको गिरफ्तार कर रही है। और आपको लड़ने के लिए आप अगर मुकदमा लड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको वकील की भी व्यवस्था की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। इन सारे अधिकार आपको कहाँ से मिला है मित्र? तो ये अधिकार मिला है हमें हमारे संविधान से। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार प्राप्त हुए थे। अब दूसरा टॉपिक है, दूसरा बिंदु है, संविधान बनने में कितना समय लगा था। देखिए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और हमारा देश आजाद कब हुआ था? हमारा देश 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था, उसके बाद आजाद हुआ था। कब? 15 अगस्त सन 1947 को। उसके बाद संविधान हमारा कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 में जो ये 3 साल का समय है, इसी समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। एक बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, लेकिन उस दिन लागू नहीं हुआ। प्रश्न बनता है क्यों नहीं लागू हुआ था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस अधिवेशन को पूर्ण स्वराज का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसलिए इंतजार किया गया 26 जनवरी 1950 को और हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान लागू हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे,
कितनी अनुसूचियां थी? देखिए, तो उस समय 395 अनुच्छेद से 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। एक आश्चर्य की बात है कि हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं और इस 22 भाषाओं में इंग्लिश को यानी अंग्रेजी को उसमें संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इंग्लिश हमारी संवैधानिक भाषा नहीं है, इसको आप याद रखिए। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं, संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों संविधान की जरूरत पड़ी। देखिए, इसका उद्देश्य लोगों को उनके अधिकार दिलाने थे और देश को चलाने के लिए कानून व्यवस्था बनाए गए थे। इस संविधान में लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाया गया था और कानून व्यवस्था बनाया गया था कि कोई किसी के ऊपर जुल्म न करे, कोई किसी को बेवजह परेशान न करे, कोई किसी की जमीन, घर द्वार, जायदाद किसी तरह कोई जबरी कब्जा न करे। इन सारे कानून को कानून के लिए हमारा जो पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है संविधान और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब समझते हैं अगला पॉइंट। देखिए, अगला बिंदु है 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू हुआ। तो इसी दिन 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस अधिवेशन को पूर्ण स्वराज प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1930 को। इसको आप याद रखिए क्योंकि यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए, अगला इसका बिंदु है, हमारा संविधान कितने भाषा में लिखा गया था। हमारा संविधान हस्तलिखित है और इसको 2 भाषाओं में लिखा गया था, एक हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। इन 2 भाषाओं में पूर्ण रूप से हस्तलिखित हमारा संविधान है। किसी तरह कोई टाइपिंग या कोई फोटोकॉपी ऐसा नहीं है, पूरी तरह लिखित संविधान है। और हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लचीला संविधान है और हमारे देश में एकल नागरिकता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब अगला बिंदु है, गणतंत्र दिवस का क्या अर्थ है। देखिए, जनता के द्वारा शासन, यानी जनता खुद तय करती है कि उनका नेता कौन बनेगा। जनता तय करेगी उनका नेता कौन बनेगा। जनता जिसको चाहेगी उसको शासन की गद्दी पर बैठा देगी और जिसको चाहेगी उसको गद्दी से उठा के रोड पर भी फेंकने का काम जनता करती है। जनता को पूरा अधिकार होता है, इसलिए उसे गणतंत्र या लोकतंत्र कहा जाता है। अब देखिए, अगला बिंदु है, संविधान को कितनी सदस्यीय टीम ने तैयार किया था। जब संविधान बना था उसमें कितने लोग थे, उस टीम में कितने सदस्य थे। तो उसमें थे 284 सदस्य, जिसमें 15 महिलाएं थी। 284 में 15 महिलाएं थी संविधान को तैयार करने के लिए। और संविधान के मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है। देखिए, 26 जनवरी, अगला पॉइंट है, 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं राजपथ पे, जबकि 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा रोहण करते। आप समझते हैं कि झंडा फहराना और झंडारोहण, इसमें क्या अंतर है। कुछ अंतर है मित्र, अगर अंतर नहीं होता तो ये 2 शब्द नहीं दिए होते, झंडारोहण और झंडा फहराना। देखिए, 15 अगस्त को झंडा का रोहण होता है। इसका मतलब कि जो झंडा नीचे की रस्सी खींच के झंडा को रोहण किया जाता है और उस समय झंडा रोहण करते हैं राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को संविधान नहीं बना था, कोई संवैधानिक पद पे नहीं था, तो उस समय देश के नेतृत्वकर्ता राजनीतिक प्रमुख थे जो प्रधानमंत्री होते हैं। राजनीतिक के प्रमुख प्रधानमंत्री और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति। तो इसलिए 15 अगस्त को झंडा रोहण होता है और उस समय झंडा रोहण होता है लाल किले पर और जिनका रोहण करते हैं प्रधानमंत्री जी। और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को, रिपब्लिक डे को झंडा रोहण नहीं होता बल्कि झंडा फहराया जाता है। झंडा ऊपर से बंधा होता है और ऊपर की रस्सी खींच के झंडा को फहराया जाता है।
जो फहराने वाले कौन है? आज झंडा कौन फहराएंगे? आज हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी झंडा को फहराएंगे। देखिए, हर गणतंत्र दिवस पे किसी देश के प्रमुख नायक को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्र दिवस पर ऐसा नहीं है। 15 अगस्त पर किसी भी देश के प्रमुख नायक को आमंत्रित नहीं किया जाता है, लेकिन 26 जनवरी को आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ था। इसलिए किसी देश के प्रमुख को, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जाता है। तो इस बार यानी कि आज के हमारे मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति, जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और इस 26 जनवरी पर यानी गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि भी होंगे। देखिए, अब्देल फतेह अल सीसी साहब राष्ट्रपति किनसे मिलेंगे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे आज। देखिए, अब समझते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज होता है, इसमें प्रमुख रूप से 3 रंग होता है और पूर्ण रूप से कहा जाए तो 4 रंग भी इसमें होता है। देखिए, प्रमुख रूप से कौन कौन रंग होते हैं? पहला होता है केसरिया, दूसरा सफेद और तीसरा हरा। देखिए, केसरिया का मतलब होता है त्याग और बलिदान का प्रतीक केसरिया है। और सफेद का मतलब होता है मित्र, शांति का प्रतीक होता है सफेद का। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जब 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के जब युद्ध हुआ था, तो उस समय जब पाकिस्तान हार गया था तो उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने सफेद झंडा को फहराया और भारत के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, इनके पास अपना संदेश भिजवाया कि हम अब लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम अब शांति चाहते हैं। तब वो युद्ध उसको समाप्त किया गया। तो सफेद का मतलब होता है शांति का प्रतीक। अब लास्ट हमारा है हरा। देखिए मित्र, हरा का मतलब क्या होता है? हरा हमारा खुशहाली और हरियाली का प्रतीक है। इसका कई लोग बताते हैं कि कृषि से भी इसका संबंध है, क्योंकि कृषि हमेशा हरी भरी होनी चाहिए। और नीचे इसलिए इस नीचे रखा जाता है कि हमारा नीचे का खेत खलिहान सब हरा भरा रहेगा। केसरिया त्याग और बलिदान का प्रतीक, सफेद शांति का प्रतीक और हरा जो होता है ये होता है खुशहाली और हरियाली का प्रतीक। और उसी सफेद की पट्टी में एक चक्र होता है जिसका रंग नीला होता है और उसमें 24 तिल्लियां होती है। इन 24 तिल्लियों का भी अलग अलग इसका मतलब होता है। 24 तिल्लियां ये प्रगति का चिन्ह है, ये प्रगति को दर्शाती है। क्योंकि समय जो होता है मित्र कभी रुकता नहीं है। हम भले रुक जाएंगे लेकिन समय रुकता नहीं है, समय हमेशा चलता रहता है। जो 24 तिल्लियां हैं ये 24 घंटे को दर्शाती हैं कि ऐसे हमारा समय चलता रहता है। और आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, हर समय, हर सेकंड, हर मिनट तैयार रहना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए, सफलता पाने के लिए हमेशा तैयार और एक्टिव मोड में रहना चाहिए। देखिए, इसका अनुपात होता है, जो राष्ट्रीय ध्वज होता है इसका अनुपात होता है, इसका जो अनुपात है 3 संबंध है 2 का होता है। मतलब अगर मीटर में कहा जाए तो 3 मीटर लंबा होगा और 2 मीटर चौड़ा होगा। तो इसका अनुपात है 3 संबंध है 2 होता है, इतना होना चाहिए। और देखिए, राष्ट्रीय ध्वज पर लगे चरखे को हटाकर अशोक चक्र लगाया गया था, जिसकी नेतृत्व करता संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी को जाना जाता है। और पूरे संविधान को निर्माता के रूप में जिनको जाना जाता है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है। तो आज उम्मीद करते हैं कि पूरा कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास इसको शेयर कर दिए, ताकि इस अनोखे चीज के बारे में जो सबको जानकारी नहीं होती है उनको भी इनकी जानकारी मिल जाए। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, स्वतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसमें झंडा फहराने का
क्यों समय और अलग अलग लोग क्यों फहराते हैं, इनका अलग अलग स्थान क्यों तय किया गया है, इस सारे सवालों का जवाब आपको इसमें मिल गया होगा। तो चलिए समाप्त करते हैं वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।